हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएस गुरु। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जे क्वेरी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम जे क्वेरी के कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। उसी लेक्चर सीरीज़ में आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट जे क्वेरी इफ़ेक्ट्स एंड जे क्वेरी HTML एलिमेंट्स। ओके, और लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने स्टडी किया था जे क्वेरी सिलेक्टर्स को और साथ ही साथ जे क्वेरी इवेंट्स को। ऑल राइट स्टूडेंट, तो चलिए आप तैयार हैं जे क्वेरी इफ़ेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए। चलिए बिना देरी किए फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर इफ़ेक्ट्स? व्हाट आर जे क्वेरी इफ़ेक्ट्स? जे क्वेरी इफ़ेक्ट्स आर यूज्ड टू मेक वेब पेज अट्रैक्टिव। ओके, आप किसी भी एलिमेंट पे या वेब पेज पे या किसी इमेज पे टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट्स का यूज़ क्यों करते हो बच्चे? ताकि वो जो आपका टेक्स्ट है, इमेज है या वेब पेज है, वो अट्रैक्टिव बन सके, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। आप इसीलिए ही इफ़ेक्ट्स को ऐड करते हो ना। तो जे क्वेरी में भी इफ़ेक्ट्स ऐड करने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ऑल राइट, और ये किया क्यों जाता है? ताकि आपका वेब पेज अट्रैक्टिव बने और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो वेब पेज का। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स होते कौन से हैं। बेसिकली मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं इफ़ेक्ट्स के, जैसे हाइड, शो, टॉगल, फेड इन, फेड आउट। आई थिंक आप लोग फेमिलियर होंगे। अगर जे क्वेरी के कॉन्टेक्स्ट में आप इन इफ़ेक्ट से फेमिलियर नहीं भी हो, फिर भी आप लोगों ने ये सारे के सारे जो इफ़ेक्ट हैं किसी न किसी ऐप में या कहीं भी आपने यूज़ ज़रूर किए होंगे। स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। ओके, सो हाइड जो आपका इफ़ेक्ट है या फिर मेथड है, वो क्या करता है? जो जिस भी एलिमेंट पे आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे या इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे, वो उस एलिमेंट को हाइड कर देगा। ठीक है ना, ये तो नेम से ही अंडरस्टूड है। शो क्या करेगा? एलिमेंट को शो करेगा। टॉगल क्या करेगा? हाइड ऑब्लिक शो। व्हाट डज इट मीन? अगर आपका एलिमेंट हिडन है तो उसको शो कर देगा वेब पेज पे। अगर आपका एलिमेंट ऑलरेडी आपने शो कर रखा है वेब पेज पे तो उसको हाइड कर देगा। ओके, सो इट डज मीन टॉगल बिटवीन दी हाइड एंड शो। फेड इन, फेड आउट, दीज यू कैन ईजिली अप्लाई, और आप देख सकते हो कि कैसे इनका इफेक्ट आता है आपके एलिमेंट्स पे। द मेजर इफेक्ट्स जो हैं हमें स्टडी करने हैं वो हैं बच्चे जे क्वेरी हाइड एंड शो मेथड। जो इससे पहले के वीडियो लेक्चर हैं बच्चे, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड को बहुत बार यूज़ किया है। मैंने आप लोगों को यूज़ करके दिखाया है ऑलरेडी हाइड इफ़ेक्ट को। ओके, फिर भी यहाँ पे हम एक पूरे प्रोग्राम के थ्रू इस जे क्वेरी मेथड को, इफ़ेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल राइट, चलिए, तो सिंपल वही जो हम पहले करते आए हैं HTML डॉक्यूमेंट, वही हम यूज़ करेंगे। डॉक टाइप HTML, देन HTML टैग, हेड, और हेड में ही हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं बच्चे? स्क्रिप्ट टैग को। ओके, जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है, इसमें हम जे क्वेरी को, जो भी हमारी डाउनलोडेड जे क्वेरी है या अगर हम CDN के थ्रू होस्ट करवा रहे हैं, उसका पाथ यहाँ पर मेंशन करेंगे, ताकि वो जो जे क्वेरी की फ़ाइल है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाए। ऑल राइट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन जो हमारा सेकंड स्क्रिप्ट टैग है, उसमें हम अपनी जो जे क्वेरी है बेसिकली, उसके जो भी इफेक्ट हम चाहते हैं, जो फंक्शनैलिटी हम यूज़ करना चाहते हैं एज अ जे क्वेरी, वो सारी हम सेकंड स्क्रिप्ट टैग में हम कोडिंग को रन करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे डॉलर का साइन है, इसका मतलब हमें पता लग गया ये किसका पार्ट है? जे क्वेरी का पार्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने जे क्वेरी के इफेक्ट्स हैं वो तभी शो हों या फिर तभी रन करें जब हमारा वेब पेज फुली लोड हो जाए। ठीक है ना, यूज़र के पास फुली लोड हो तभी वो इफेक्ट शो हो। तो इसलिए हमें अपने जे क्वेरी कोड को किसके अंदर लिखना है? विद इन दी डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमने डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन लिखा, देन उसमें देखो हमने 2 जे क्वेरी के कोड लिखे हैं। यहाँ पे डॉलर साइन, देन मैं आईडी के थ्रू, ठीक है, ये आईडी सिलेक्टर है क्योंकि मैंने हैश का यूज़ किया है। ऑल राइट, मैं आईडी के थ्रू एक बटन के क्लिक फंक्शन पे टी एलिमेंट पे हाइड इफेक्ट लगाना चाहती हूँ।
ठीक है। इससे पहले बच्चे ये जो जे क्वेरी है, बेसिकली जे क्वेरी का कोड लिखा है, मैं ये बता देती हूँ आपको कि एक्चुअली हमारे HTML डॉक्यूमेंट में हमने कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए हैं। देखो, हम एक पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ करेंगे, P एलिमेंट का, जिसमें हमने ये लिखा है इफ़ यू क्लिक ऑन हाइड बटन आई विल डिसअपियर। ये एक पैराग्राफ की तरह आपको आउटपुट में शो होगा। इसके साथ साथ हम दो बटन बनाएंगे। फर्स्ट बटन की आईडी है हाइड, और बटन के ऊपर क्या शो होगा, हाइड। एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा हाइड। एक सेकंड बटन बनाएंगे जिसकी आईडी है शो, और यहाँ पे शो डिस्प्ले कराएंगे बटन के ऊपर, ठीक है ना, जो बटन का लेबल होगा। ऑलराइट, अब ये जितने हमारे एलिमेंट्स हैं, HTML एलिमेंट्स, इन्हीं के ऊपर हमने अपनी जे क्वेरी को रन करना है, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट जे क्वेरी है वो हाइड बटन पे क्या करेगी, बेसिकली जो भी, जैसे ही आप हाइड पे क्लिक करो, ठीक है, तो जो आपका P एलिमेंट है, यानी कि पैराग्राफ में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो हाइड हो जाए, डिसअपियर हो जाए। सेकंड जे क्वेरी हमने क्या लिखी है, शो बटन है जो हमारा, उसके क्लिक फंक्शन पे, यानी कि जैसे ही कोई यूज़र शो पे क्लिक करे तो जो P एलिमेंट है, यानी कि पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाए, शो। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अब आउटपुट क्या आएगी आपकी, यहाँ पे देखो, जो आपने पैराग्राफ लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा। दो बटन्स होंगे आपके पास, हाइड एंड शो। जैसे ही आप हाइड पे क्लिक करोगे तो ये जो P एलिमेंट है, ठीक है ना, जो पैराग्राफ है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड, ये डिसअपियर हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप शो पे क्लिक करोगे तो जो भी पैराग्राफ है आपका वो शो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आप जे क्वेरी के इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है बच्चे, तो आप हाइड और शो में कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि आप अगर यहाँ पे स्पीड भी बता सकते हो कि कितनी स्पीड से हाइड हो, कितनी स्पीड से शो हो, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं हाइड में यहाँ पे लिख दूँ, जैसे यहाँ मैंने हाइड मेथड लिखा है ना, तो अगर मैं हाइड में यहाँ पे लिख दूँ 1000, तो ये थोड़ा स्लो मोशन में आपका हाइड होगा। ठीक है, आप ये देखो, प्रैक्टिकल है ये सारा जे क्वेरी का। अगर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, कि आपको पेपर पे प्रेजेंट कैसे करना है। ऑलराइट, तो उस पर्पस से मैंने आपको यहाँ पेपर पे समझा दिया। नाउ नेक्स्ट इज jQuery HTML। नाउ jQuery HTML में क्या है, बेसिकली बच्चे jQuery क्या है आपको याद होगा, इट इज़ अ लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है ना, एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो jQuery लाइब्रेरी में बहुत सारे पावरफुल मेथड्स हैं HTML एलिमेंट्स को चेंज करने के और मैन्युपुलेट करने के। ठीक है, HTML एलिमेंट्स को आप चेंज भी कर सकते हो, मैन्युपुलेट भी कर सकते हो jQuery के थ्रू। और jQuery इतनी पावरफुल है दैट इट प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी टू मैन्युपुलेट डॉम। ठीक है, डॉम को भी आप मैन्युपुलेट कर सकते हो jQuery की हेल्प से। डॉम क्या होता है, आई थिंक आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑलराइट, देखो, तीन मेन सिंपल मेथड हैं आपके jQuery के डॉम की मैनिपुलेशन के लिए, या HTML के में जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ टेक्स्ट, HTML और वेल। ठीक है, टेक्स्ट में क्या रिटर्न करता है, ये जो फंक्शन होता है, ये मेथड क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट। HTML में आपका HTML जो पार्ट है, इंक्लूडिंग HTML टैग्स, उनको भी रिटर्न करेगा। वेल में जो भी आपका इनपुट बॉक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो कहानी अभी लिखी है यहाँ पे, इनका क्या मीनिंग है। ऑलराइट, पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं टेक्स्ट और HTML मेथड को। अब ये जो पार्ट है बच्चे, स्क्रिप्ट टैग फर्स्ट वाला, ये अब आप खुद से समझ सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी डाउनलोडेड jQuery फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। जो सेकंड स्क्रिप्ट टैग है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम अपनी jQuery को रन करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी कि कौन कौन से टैग्स हमने यूज़ करे हैं जिनके ऊपर हमने jQuery को रन करना है। सबसे पहले हमारे पास P टैग है,
देन दो बटन लगाए हैं हमने। फर्स्ट बटन पे हमने लिखा है शो टेक्स्ट, सेकंड बटन पे हमने लिखा है शो HTML। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट बटन की आईडी है बटन BTN1 और सेकंड बटन की आईडी है BTN2। इन आईडी के थ्रू हम jQuery को रन करेंगे। इट मीन्स वी आर यूजिंग द आईडी सिलेक्टर हेयर। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ में पी की जो आईडी है वो टेस्ट है, और यहाँ पे देखो मैंने पैराग्राफ में बीच में बोल्ड को बी टैग में, यानी कि बोल्ड जिससे आप कर सकते हो टेक्स्ट को, वो लिखा है। तो कुछ इस टाइप से आपका शो होगा वेब पेज पे। ऑलराइट, अब हमें इन तीनों एलिमेंट पे jQuery को रन करना है। ठीक है, jQuery HTML मेथड्स को हम रन करेंगे। देखो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन में हम लिखेंगे इनको। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम बटन 1 पे फंक्शनैलिटी jQuery की रन करना चाहते हैं। जैसे ही बटन BTN1 बटन 1 पे क्लिक करे यूज़र क्लिक फंक्शन में, तो क्या होना चाहिए, एक अलर्ट आएगा। ठीक है, एक अलर्ट बॉक्स आएगा जिसमें टेक्स्ट प्लस, फिर से हमने jQuery लगाई। हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ को। डॉट टेक्स्ट को हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही यूजर आएगा शो टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या लिखा आएगा, टेक्स्ट, और उसके बाद जो भी पैराग्राफ में टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। समझ में आई बात। तो ये आपका टेक्स्ट मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ अब सेकंड बटन पे हम कौन से वाला मेथड लगा रहे हैं jQuery का। सेकंड बटन पे देखो क्लिक फंक्शन में जैसे ही यूजर आए, वो सेकंड बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो कौन सा अलर्ट आएगा, यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा बच्चे। यहाँ पे लिखा आएगा HTML, फिर उसके बाद हमने फिर से एक फंक्शन लगाया कि जो भी पैराग्राफ में है डॉट HTML मेथड उस पर लगाया, यानी कि अगर हमारे पैराग्राफ में कोई हमने टैग्स यूज करे हैं वो भी शो होंगे। ओके, सो क्या होगा शो, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज, साथ में ये जो मेरा बी टैग है बोल्ड जिसमें मैंने एनक्लोज किया, ये भी शो होगा आपका। ठीक है, जब आप सिंपल टेक्स्ट मेथड यूज करते हो तो अगर पैराग्राफ में आपने कोई भी ये टैग्स यूज करे हैं ये शो नहीं होते। लेकिन अगर आप HTML मार्कअप्स को भी शो कराना चाहते हो, HTML टैग्स को भी शो कराना चाहते हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो, HTML मेथड। ऑलराइट, तो समझ में आया jQuery HTML मेथड, टेक्स्ट मेथड, HTML मेथड। नहीं समझ में आया तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो बच्चे, नहीं तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना। और इस वीडियो लेक्चर से पहले जो मैंने पहले 2 वीडियो लेक्चर आपको दिए हैं jQuery के, आप उनको अच्छे से स्टडी कर लेना, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इनको। बहुत ईजी है, आपको ये सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है, एक बार खुद से पेन पेपर लेना और लिख के देखना, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने HTML पढ़ी है तो इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं। ऑलराइट, नाउ लास्ट इज योर jQuery val मेथड। अब ये क्या होता है, इट इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो सेम वही HTML डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक तो अब आपको लर्न हो गया होगा। फर्स्ट जो हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं हेड के अंडर, वो किस लिए करते हैं, अपनी डाउनलोडेड jQuery फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने के लिए। जो सेकंड स्क्रिप्ट हमारा टैग होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी jQuery को रन कराते हैं, jQuery का कोड लिखते हैं। और बॉडी में हम क्या करते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स को लिखते हैं, टैग्स को लिखते हैं, अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 2 टैग्स लिए हैं, P टैग पैराग्राफ टैग, उसमें पहले क्या आएगा, क्या लिखा आएगा, नेम। ठीक है, नेम, फिर उसके बाद हमने इनपुट टाइप, आपको याद है ना इनपुट टैग किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर कराएंगे यूजर से। ठीक है, उसका हमने टाइप लिख दिया टेक्स्ट। इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, टेस्ट। और वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दिखाने के लिए। आपने देखा होगा ना कई बार फॉर्म भरते हुए कि नेम में यहाँ पे लिखा होता है एंटर नेम बाय डिफॉल्ट, लेकिन जैसे ही आप माउस लेके जाते हो, आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो वो वैल्यू वहाँ से रब हो जाती है और आपका नेम एंटर हो जाता है। तो वैल्यू में हमने क्या लिखा है, एंटर टेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा होता है। समझ में आई। फिर एक हमने यहाँ पे बटन बनाया जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है शो वैल्यू। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं कि जैसे ही यूजर इस शो वैल्यू पे क्लिक करे
तो एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाए और उसमें वो वैल्यू शो हो जो यूज़र ने इस बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करवाई है। ठीक है, समझ में आई? बेसिकली जैसे ही इस पे क्लिक होगा, जैसे ही बटन पे यूज़र क्लिक करेगा शो वैल्यू पे, तो एक अलर्ट आ जाएगा यूज़र के पास। ठीक है, यही हमने यहाँ लिखा है, देखो jQuery में। डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन में हमने बटन के क्लिक पे, ये देखो बटन, क्योंकि एक ही बटन है तो मैंने डायरेक्ट एलिमेंट से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई आईडी नहीं लगाई, कोई क्लास नहीं लगाई। उसके क्लिक फंक्शन में, यानी कि जैसे ही यूजर शो वैल्यू पे क्लिक करे तो मुझे क्या करना है, एक अलर्ट बॉक्स ओपन करना है। एक अलर्ट आएगा यूजर के पास, उसमें क्या लिखा होगा, वैल्यू। अब यहाँ प्लस करके मैं एक और यहाँ पे jQuery का कोड लिख रही हूँ। इसके बाद एक jQuery रन होगी। हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट को। यस, टेस्ट को। किसकी आईडी है टेस्ट, इनपुट की, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो भी वैल्यू है .val, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो हमारी शो हो जाए वैल्यू के बाद। तो अभी यहाँ पे क्या है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, एंटर टेक्स्ट। सपोज आपने यहाँ पे कोई और वैल्यू एंटर कर दी माउस के साथ, जैसे कीबोर्ड के साथ ए। तो जब आप इस वैल्यू को एंटर कर दोगे और शो वैल्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर एंटर टेक्स्ट नहीं आएगा, फिर वैल्यू कॉलन और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे एंटर किया है वो आपके पास एज अ वैल्यू शो होगा। ठीक है, समझ में आया? सारा कोड सिमिलर है बच्चे, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे HTML डॉक्यूमेंट बनाना है, पहले jQuery को इंक्लूड करना है, फिर जो सेकंड स्क्रिप्ट टैग होता है वो jQuery रन करने के लिए होता है, jQuery कोड के लिए। बॉडी टैग में आपने वो एलिमेंट्स लगाने हैं जो आपने वेब पेज जिसके थ्रू डिज़ाइन करना है, और जो आप एलिमेंट्स लगाओगे उन्हीं पे ही आप फंक्शनैलिटी लगाते हो या इफ़ेक्ट्स लगाते हो या फिर कोई और मेथड यूज़ करते हो बाय यूजिंग दी jQuery। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप स्टूडेंट अब आप लोगों का मेजर पार्ट जो है jQuery का वो कवर हो गया होगा। कोई एक दो टॉपिक अगर रहते होंगे तो मैं वो भी आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। आप इन 3 वीडियोस को जो मैंने अभी सीरीज़ में बनाई हैं, पार्ट्स में बनाई हैं, पार्ट 1, 2, 3, अगर आप इनको अच्छे से एज़ इट इज़ बिना कहीं और से देखे आप लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप डेफिनेटली अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपकी jQuery की यूनिट में अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट, सो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। ऑल राइट, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और लर्न करते रहना, सीखते रहना। मेरे चैनल पे आपका नॉलेज बेस इंक्रीज ही होगा और आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे हर मिनट में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।